बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम सॉर्टिंग अरे को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करते हुए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को तफसील के साथ देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को तफसील के साथ देखेंगे। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम कौन सा एल्गोरिदम है, ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इसके एल्गोरिदम को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को अप्लाई करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर विजुअलाइज करेंगे कि हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे किस तरह क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को यूज करते हुए सॉर्ट होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक सॉर्ट के ऊपर। क्विक सॉर्ट भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो अरे के ऊपर यूज होता है। क्विक सॉर्ट बाय नेम इसकी वर्किंग फास्ट है। क्विक सॉर्ट आल्सो फॉलोज डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम को तफसील के साथ देखा था, जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज कर रहा था। तो क्विक सॉर्ट भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को यूज करता है। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इट्स वर्किंग इज आल्सो फास्ट एज कंपेयर टू आइटरेटिव एल्गोरिदम्स। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्किंग भी फास्ट है एज कंपेयर टू आइटरेटिव एल्गोरिदम्स के। आइटरेटिव एल्गोरिदम्स के अंदर सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट था। इन आइटरेटिव एल्गोरिदम की निस्बत क्विक सॉर्ट की वर्किंग फास्ट है, जिस तरह मर्ज सॉर्ट की वर्किंग फास्ट थी। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की वर्किंग के अंदर भी डिफरेंस है। क्विक सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है ये देखते हैं। इट सिलेक्ट्स अ नंबर एज अ पिवट। क्विक सॉर्ट अरे के अंदर से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करता है एज अ पिवट। पिवट वो नंबर या वो की है जिसकी बेस के ऊपर अरे को डिवाइड किया जाएगा। पिवट की सिलेक्शन मुख्तलिफ अंदाज के साथ हो सकती है। पिवट सिलेक्ट होने के बाद द अरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड एलिमेंट्स आर स्वैप्ड अकॉर्डिंग टू पिवट। पिवट की सिलेक्शन के बाद अरे उस पिवट के अकॉर्डिंगली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एक उसकी लेफ्ट साइड होगी और दूसरी उसकी राइट साइड होगी। ऑल एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड आर लेस आर इक्वल टू पिवट while remaining elements are greater or equal to pivot on right side। लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पिवट से या तो छोटे होंगे या एटलीस्ट उसके इक्वल होंगे, और इसी तरीके से राइट साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे वो पिवट से या तो बड़े होंगे या एटलीस्ट उसके इक्वल होंगे। पिवट के लेफ्ट साइड के ऊपर छोटे एलिमेंट्स हैं, पिवट के राइट साइड के ऊपर बड़े एलिमेंट्स हैं, तो हमारी अरे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वो इक्वली लाइकली हो, उसके अंदर कोई एक साइड दूसरे से छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और ये डिपेंड करता है पिवट की सिलेक्शन के ऊपर। क्विक सॉर्ट इज अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स रिकर्सिवली अंटिल बेस केस। इसी तरीके से फर्दर क्विक सॉर्ट दोनों साइड्स के ऊपर रिकर्सिवली अप्लाई होता जाएगा जब तक के बेस केस नहीं आ जाता। इसके अंदर भी बेस केस वही है कि अरे यूनिट पीस के अंदर डिवाइड हो जाएगी। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर अरे को साथ साथ अरेंज भी करते जाएंगे। ये नहीं है कि सबसे पहले हम अरे को डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे। डिवाइड और रीअरेंज का काम साथ साथ होता जाएगा। एज कंपेयर टू मर्ज सॉर्ट it does not consume extra memory in the form of temporary arrays। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की निस्बत एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता, जो टेम्परेरी अरे की फॉर्म के अंदर मर्ज सॉर्ट के अंदर यूज हो रही थी। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम उसी अरे के ऊपर ही अप्लाई होगा, तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की वर्किंग मेमोरी कंजम्पशन के हवाले से भी बेहतर है। इट हैज मल्टीपल फ्लेवर्स ऑन द बेसिस ऑफ पिवट सिलेक्शन। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के मल्टीपल फ्लेवर्स हैं जो पिवट की सिलेक्शन के ऊपर बेस करते हैं।
पिवट इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, पिवट इसके अंदर लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, पिवट इसके अंदर सेंटर वाला एलिमेंट भी हो सकता है और रैंडमली भी किसी एलिमेंट को पिक किया जा सकता है। बहरहाल ये मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, जिस अंदाज के साथ उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी लास्ट तक वही अंदाज फॉलो होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे एज अ पिवट। अब बात करते हैं इसके एल्गोरिदम की। ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम है। फंक्शन का नेम क्विक सॉर्ट है, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स पास होंगे। LA उसके अंदर अरे है, स्टार्ट उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंड उसके अंदर उसका लास्ट इंडेक्स है। फंक्शन की डिस्क्रिप्शन सॉर्टिंग अरे विद रिकरियन है। फंक्शन के अंदर स्टेप 1 के ऊपर 2 वेरिएबल्स लिए I और J, उनको वैल्यू असाइन कर दी। I को इनिशियलाइज किया स्टार्ट और J को इनिशियलाइज कर दिया एंड। I और J 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी। स्टेप 2 के ऊपर एक पिवट वेरिएबल लिया, जिसको अरे की लास्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। अरे की फर्स्ट वैल्यू भी सिलेक्ट हो सकती है, मिडल वाली वैल्यू भी सिलेक्ट हो सकती है और रेंडमली भी किसी नंबर को सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हमने अरे की लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया एज अ पिवट। स्टेप 3 के ऊपर एक व्हाइल लूप लगाया, जिसके अंदर स्टेप 4 से 14 तक रिपीट होंगे और जब तक के I लेस आर इक्वल टू J है। स्टेप 4 के ऊपर रिपीट करें स्टेप 5 को, व्हाइल LA ऑफ I लेस देन पिवट। स्टेप 5 के ऊपर चेक करें I को असाइन करके I+1, I के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। स्टेप 6 के ऊपर रिपीट करें स्टेप 7 को, व्हाइल LA ऑफ J ग्रेटर देन पिवट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल लूप के अंदर स्टेप 7 के अंदर J को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद स्टेप 8 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ I लेस आर इक्वल टू J, देन स्टेप 9 के ऊपर टेम्प वेरिएबल को असाइन करें LA ऑफ I और स्टेप 10 के ऊपर LA ऑफ I को असाइन करें LA ऑफ J। स्टेप 11 के ऊपर LA ऑफ J को असाइन करें टेम्प। एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए अरे की 2 मुख्तलिफ वैल्यूज को आपस में स्वैप करवा देंगे। उसके बाद स्टेप 12 के ऊपर I के अंदर इंक्रीमेंट होगा और स्टेप 13 के ऊपर J के अंदर डिक्रीमेंट होगा। उसके बाद स्टेप 14 के ऊपर एंड ऑफ, स्टेप 15 के ऊपर व्हाइल लूप को एंड कर देंगे। उसके बाद मुख्तलिफ और स्टेप्स हैं। स्टेप 16 के ऊपर इफ कंडीशन है, जिसमें J ग्रेटर देन स्टार्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 17 के ऊपर वंस अगेन क्विक सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स को पास किया। अरे उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, J उसका लास्ट इंडेक्स। स्टेप 18 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ I लेस देन एंड। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 19 के ऊपर क्विक सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर 3 मुख्तलिफ पैरामीटर्स को पास किया। LA अरे I उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और एंड उसका एंडिंग इंडेक्स है। इसी तरीके से क्विक सॉर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे और साथ साथ वैल्यू स्वैप होती जाएंगी जब तक के बेस केस नहीं आ जाता, और उसके बाद सारी की सारी अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो जाएगी। ये था क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को C++ के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उस लिंक को फॉलो करके C++ के अंदर इस एल्गोरिदम की वर्किंग को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन की। अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है, जिसका नाम ARR है, जिसका साइज 7 है। ये इसका 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। लेट्स सपोज इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज मौजूद हैं, 5, 2, 4, 9, 7, 10 और 6।
फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक i है जिसको साइन किया अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और j को साइन किया उसका एंडिंग इंडेक्स। सबसे पहले पिवट को सिलेक्ट करना है, तो अरे की लास्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया एज अ पिवट। लेट्स सपोज हम इसको सेंटर में रख लेते हैं। अब अरे की फर्स्ट वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे। 5 इससे छोटा है, 5 इसी जगह के ऊपर रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, 2 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 भी 6 से छोटा है, लिहाजा 2 भी इधर आ जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, 4 को 6 के साथ कंपेयर किया, 4 भी 6 से छोटा है, 4 इधर ही रह जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, 9 को कंपेयर किया 6 के साथ, 9 6 से बड़ा है, तो लिहाजा 9 राइट साइड के ऊपर मूव हो गया। उसके बाद j माइनस माइनस होगा और i प्लस प्लस होगा। 7 को 6 के साथ कंपेयर किया, 7 भी 6 से बड़ा है, लिहाजा 7 राइट साइड के ऊपर आ गया। j माइनस माइनस हुआ, i प्लस प्लस हुआ। 10 को 6 के साथ कंपेयर किया, 10 भी 6 से बड़ा है, लिहाजा ये भी राइट साइड के ऊपर आ गया। j माइनस माइनस हुआ और i प्लस प्लस हुआ। 6 ऑलरेडी हमारा पिवट वैल्यू है, लिहाजा फर्स्ट राउंड के अंदर हमारी जो अरे है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पिवट से छोटी है और राइट साइड पिवट से बड़ी है। लेफ्ट साइड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पिवट से छोटे हैं और राइट साइड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पिवट से बड़े हैं। अब लेफ्ट साइड के ऊपर वंस अगेन क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे और सिमिलरली राइट साइड के ऊपर भी क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड के अंदर इसके जो इंडेक्सेस हैं वो 1 2 और 3 है, जबकि राइट साइड के ऊपर 5 6 और 7 है। लेफ्ट साइड के ऊपर क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे और उसके बाद राइट साइड के ऊपर भी क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड के ऊपर जब क्विक सॉर्ट को अप्लाई करेंगे तो 4 को सिलेक्ट करेंगे एज अ पिवट। 4 सिलेक्ट हुआ एज अ पिवट। अब 5 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ, 5 4 से बड़ा है, लिहाजा ये इसके राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। 2 4 से छोटा है, ये उसके लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। अरे इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, जो कि यहां पे बेस केस आ गया। उसके बाद राइट साइड के ऊपर जब क्विक सॉर्ट को अप्लाई किया तो 9 को सिलेक्ट किया एज अ पिवट। अब 10 को 9 के साथ कंपेयर किया, 10 9 से बड़ा है, लिहाजा ये उसके राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। 7 को 9 के साथ कंपेयर किया, 7 9 से छोटा है, ये उसके लेफ्ट साइड के अंदर मूव हो जाएगा। इस तरीके से अरे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। यहां पे बेस केस आ गया, अरे तमाम की तमाम यूनिट केस के अंदर डिवाइड हो गई और उसके साथ साथ हमारी अरे सॉर्ट हो गई। जिसका 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 और 7 और अरे आपकी यहां से स्टार्ट होगी। टू 4 5 6 7 9 और
इस तरीके से क्विक सॉर्ट अरे के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो अरे पिवट की बेस के ऊपर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होती जाएगी और साथ साथ उनके एलिमेंट्स पिवट के हवाले से अपनी पोजीशंस को चेंज करते जाएंगे। पिवट के लेफ्ट साइड के ऊपर स्मॉल एलिमेंट्स होंगे और पिवट के राइट साइड के ऊपर उससे ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे और इसी तरीके से रिकर्सिवली जब ये फंक्शन अप्लाई होगा तो उसके नतीजे में हमारी अरे सॉर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके डेमोस्ट्रेशन की, जिसमें सॉफ्टवेयर के ऊपर हम विजुअलाइज करेंगे कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के साथ अनसॉर्टेड अरे किस तरह सॉर्ट होती है। आइए इसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू है, इसमें से हमने सॉर्टिंग के ऊपर मूव करना है। सॉर्टिंग के ऊपर मूव करने के लिए हम सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर सॉर्टिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, जिसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है और क्विक सॉर्ट है। इसमें से हमने क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करना है। क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करने से पहले हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त अरे किस पोजीशन के अंदर है। अरे की करंट स्टेट को चेक करने के लिए हम डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक अरे जो अनसॉर्टेड फॉर्म के अंदर है वो डिस्प्ले हुई है। इस अरे को क्विक सॉर्ट के साथ सॉर्ट करना है। प्रेस एनी की टू बैक। क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्विक सॉर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्विक सॉर्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि अनसॉर्टेड अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो गई। प्रेस एनी की टू बैक। आपने देखा कि क्विक सॉर्ट के साथ अनसॉर्टेड अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हुई। ये था क्विक सॉर्ट का डेमोस्ट्रेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।